एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एरे चैप्टर स्टडी करेंगे। हम चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस भी करेंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। राइट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को टैप करो एंड ऑब्वियसली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर हो जाए और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे आईसीसी क्लास 10 का एरेज। एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। ये आपके सेमेस्टर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंटेंट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, एरे क्या होता है? आपने अक्सर ही सोचा होगा, आपके बुक में यूजुअली आपने पढ़ा है एरे, राइट? अब एरे होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है मेरे दिमाग के अंदर। इसका डेफिनेशन देखो। एरे इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि सिमिलर चीज़ों का, जो चीज़ें एक दूसरे में सिमिलर है उन सारी चीज़ों का कलेक्शन, और उनको कोई नाम दे दिया जाता है, जैसे कि लेबल दे दिया जाता है। विच आर स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक रखी जाती है मेमोरी लोकेशंस में, एक के बाद एक वो प्लेस्ड होती हैं। अब मान लो कि आपके पास 4 बच्चों का एरे है, ठीक है? तो यहाँ पे एरे नेम क्या होगा? मे बी आप जो भी आपको एरे का नेम डालना है वो डाल दो, ठीक है? नेम कर दो इस एरे को। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपके पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला ब्लॉक में स्टूडेंट 1, देन स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड देन स्टूडेंट 4। अब स्टूडेंट 1 को इंडेक्स वैल्यू मिलेगा 0, स्टूडेंट 2 को इंडेक्स वैल्यू मिलेगा 2। दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन मिल रही है इसको 0 मेमोरी लोकेशन, इसको 1, इसको 2 एंड देन इसको 3। तो टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। और उनको इंडेक्स कहाँ से मिलना शुरू हुआ है? तो आपको इंडेक्स मिलना शुरू हुआ है 0 से लेके कहाँ तक? 3 तक। दैट मीन्स आपका टोटल जितना लेंथ होगा या फिर टोटल जितने एलिमेंट्स होंगे उन उस टोटल एलिमेंट, दैट मीन्स अगर 4 एलिमेंट है तो आपका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? 0 से 4 तक जाएगा। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा ना, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 4 एलिमेंट्स तो हो गए, लेकिन हम शुरू कहाँ से करते हैं? नंबरिंग 0 से करते हैं। तो 0 के बाद 1, देन 2 एंड देन 3। तो पॉसिबल तो नहीं है कि हम 0 से 4 तक जाएं, राइट? तो ये समझ में आया कि अगर 10 होगा अगर उसका लेंथ लेंथ क्या हुआ? लेंथ में बता देती हूँ। टोटल एलिमेंट जितना आप स्टोर करोगे उस एरे में, उसे ही लेंथ कहा जाता है। तो मान लो आपके एरे का टोटल लेंथ 10 है, तो उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से जाएगा 9 तक। क्लियर है? 9 तक जाएगा। अब इंडेक्स वैल्यू हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को दी जाती है। सबको दी गई है ना? स्टूडेंट 1 को 0 दी गई है, स्टूडेंट 2 को दी गई है 1, स्टूडेंट 3 को 2 एंड स्टूडेंट 4 को दी गई है 3, सबको रेफर करने के लिए। एंड देन हम इस इंडेक्स वैल्यू को, इंडेक्स नंबर को सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो अगर आगे मैं सबस्क्रिप्ट वर्ड यूज करूँ तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब है इंडेक्स। अब देखो, array of an length of an array is the total number of element which can be stored in that array. दैट मीन्स वो एरे कितनी एलिमेंट स्टोर कर सकता है या फिर कितना वैल्यू वो स्टोर करता है, कितनी एलिमेंट्स वो स्टोर करता है, नंबर, टोटल नंबर, कितना एलिमेंट वो स्टोर कर रहा है या फिर वो कितना स्टोर कर सकता है, उसे ही हम कहते हैं उस एरे का लेंथ और साइज। ओके, लेंथ एंड साइज बोथ सेम चीज़ है एरे के लिए। ओके, याद रखना, लेंथ और साइज। अब देखो यहाँ पे वही बात की गई, अगर एरे का लेंथ n है तो उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके n-1 तक जाएगा, जो अभी जस्ट हमने जो बात की। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस करी, कि अगर एरे का लेंथ है 10 तो आपका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली 0 से कहाँ तक जाएगा बताओ? 9 तक जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, अब एरे को तो हमने समझ लिया कि एरे क्या होता है। अब समझने से तो काफ़ी नहीं है प्रोग्रामिंग, राइट? अगर बस समझ के ही काम हो जाए सो दैट्स लाइक, तब तो दुनिया बनी जाती, तब तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हो जाते, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर बस समझना ही काफ़ी होता। अब समझने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत आता है। तो अब एरे को कैसे डिक्लेयर करें? इसका डिक्लेरेशन थोड़ा बहुत सिमिलर है वेरिएबल के डिक्लेरेशन से। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता था? याद करो, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो क्या लिखते थे? int, that means data type, okay, and then x,
ऐसे लिखते थे कुछ, राइट? जस्ट अ सेकेंड, रुको एक सेकेंड। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे अब सिंटेक्स देखेंगे कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखो, फिर एरे का नाम लिखो और फिर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स इंडेक्स वैल्यू। अभी आपको इसका काम नहीं है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे पड़ेगा। एंड देन सेमीकोलन। तो सिंपल आप क्या करोगे, आप एरे का नाम लिखो, डेटा टाइप लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका नाम है मेम और जिसका डेटा टाइप है कैर। तो चलो शुरू करो इसको लिखना। कैसे करेंगे बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप है आपका कैर, ओके। डेटा टाइप है कैर और एरे का नाम क्या है, MEM, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड देन लगाओ आप, क्या लगाओगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे एंड फाइनली अ सेमीकोलन। डन विद दिस, हो गया। यही था सिंपल सा क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और राइट इट डाउन। नेक्स्ट, अब हमने वेरिएबल को सॉरी अभी हमने जस्ट सीखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर करें। अब ये सीखना है कि जो मैंने ब्लॉक्स की बात की कि हम उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसके अंदर हम इतना, इस एरे का इतना लेंथ है, तो भाई लेंथ कैसे डालें, कैसे फिक्स करें कि इसका लेंथ इतना ही होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि उस एरे का लेंथ हमें कहाँ पे डिफाइन करना है। मान लो कि आपको एक एरे बनाना है जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं आपको, ठीक है। तो अब आप कहाँ मेंशन करोगे कि आपको उसमें टोटल 10 ही एलिमेंट्स स्टोर करना है। मान लो कि आप स्टोर करते गए, जैसे कि आपने शुरू 0 से करना है आपको इंडेक्स। चलो ये चीज़ हटाओ, अभी ये चीज़ आगे पढ़ाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये समझो कि उसमें टोटल कितने वैल्यू स्टोर करने हैं, उसका साइज़ क्या होगा, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सिंपल, पहले डेटा टाइप लिखो, फिर एरे का नाम लिखो, वही वाला स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखो न्यू। जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, राइट, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट का लिखो, सॉरी यहाँ पे जो आपका एरे है उसका डेटा टाइप लिखो। एंड देन आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इस एरे का साइज लिखोगे। ये वाले हटाओ, ये वाला गलती से लिखा गया, राइट। अब इसके बाद आप उस पर्टिकुलर एरे का नाम लिखने के बाद, आई मीन डेटा टाइप उसका मेंशन करने के बाद आप क्या करोगे, उस एरे का साइज मेंशन करोगे। जैसे कि आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, आपने सिंपल एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ओके। फिर आपने न्यू वेरिएबल का यूज़ किया, फिर आपने इंट डेटा टाइप का यूज़ किया, जिस टाइप का वो एरे है यहाँ पे वही वाला डेटा टाइप लिखोगे। एंड देन आपको इसका लेंथ लिखना है। आपको जैसे कि 5 एलिमेंट स्टोर करना है तो आप 5 लिखोगे, 10 स्टोर करना है तो आप 10 लिखोगे अकॉर्डिंगली। अब ये तो फर्स्ट वे हो गया। अब इसे थोड़ा लेंदियर वे, मे बी किसी किसी को ईजी पड़े वो तरीका, देख लो अपने हिसाब से यूज़ करना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो जो पहले हमने किया, एंड देन सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें आप एरे का नाम लिखो और फिर यही वाला चीज़ जो हमने यहाँ की है, ओके, ये वाली चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर दो। सिंपल, थोड़ी सी लेंदी है बट इट्स सिंपल, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आपने डिक्लेयर किया एक एरे, अब जैसे कि आपने डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, अब मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उस एरे का साइज डिक्लेयर करना। मे बी आप पहले भूल गए होगे तो आप ऐसे बाद में कर सकते हो, ओके, इट्स नॉट एन इशू, ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसका नाम है MEM, डेटा टाइप है फ्लोट और इसका साइज है 20। ये क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हो, तो करके ज़रूर बताना कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। आगे मूव करते हैं। अब एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाए। इनिशियलाइज मतलब उसके अंदर वैल्यू कैसे डाला जाए। बस एरे बना देने से तो काम नहीं चलेगा, उसे बस डिक्लेयर कर देने से। जैसे कि अब बस एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते थे, जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट एक्स। अब इतना ही तो काफ़ी नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू तो डालना पड़ेगा। तो उस स्टेप को क्या कहा जाता था, उस स्टेप को कहा जाता था इनिशियलाइजेशन। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आपने एरे डिक्लेयर करी, अब इसके बाद आपने उसका यहाँ तक कि साइज भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद क्या ज़रूरी है कि हम उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें, उसको इनिशियलाइज करें, वैल्यू दें। सिंपल डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करो।
फर्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू 1 होगी इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसके बाद का होगा 1, इसके बाद वाले का होगा 2, 3, 4, ऐसे चलते जाएगा। और आपका अगर एरे का लेंथ है n या एरे का साइज है n, टोटल अगर n एलिमेंट स्टोर कर रहे हो तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n माइनस 1। ओके, ऐसे चलेगा। ये n क्या है, साइज है, और ये n माइनस क्या है, n माइनस 1, ये लास्ट इंडेक्स नंबर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो, ओके, डिक्लेरेशन के जस्ट बाद। और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, ब्रेस। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका कि आप पहले तो एरे को डिक्लेयर कर लो, उसका साइज भी डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे आपने साइज डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि आपने डायरेक्टली उसके वैल्यूज़ डालते गए। जैसे कि आपको टोटल कहीं से आपको डेटा इनपुट मिला है, आपको कुछ बच्चों का नाम आपको एंटर करना है, ओके, या फिर उनके रोल नंबर्स एंटर करने हैं। तो आपने जैसे कि आप डालते गए, वैल्यू डालते गए, आपको पता नहीं था स्टार्टिंग में कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो आपने डाल दिया वैल्यू। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको टोटल नहीं पता कि कितने बच्चे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको बच्चों का नाम पता है, जैसे आपको बच्चों का टोटल पता है साइज कि 10 बच्चे हैं, तो हर 10 बच्चे का अब आप फर्स्ट वाले इंडेक्स से शुरू करो, और लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, टोटल साइज जो होगा उसको 1 माइनस कर दो उसमें से, तो वो आखिरी इंडेक्स नंबर होगा। वहाँ तक आप वैल्यू क्या करोगे, वैल्यू डालते जाओ। ये जीरो क्या मतलब, ये क्या बता रहा है एग्जैक्टली ये लाइन, कि एरे के जीरो इंडेक्स पर हमने वैल्यू 1 रखी है, एरे के इंडेक्स 1 पे हमने वैल्यू 2 रखी है। इस तरीके से चलते जाएगा ये प्रोसेस। तो ये काफ़ी इजी है, इसको प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ किया मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें यूज़ की जा सकती है। कई बार ये वाला स्टेप यूज़ होता है, कई बार ये वाला स्टेप यूज़ करते हैं, ओके, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स। नेक्स्ट, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ज़्यादा इसमें मैं नहीं बताऊंगी, सिंपल सी बात है कि ये लीनियर है। लीनियर इन द सेंस कि जब भी आप एरे डिक्लेयर करोगे ना, तो आप बस एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, बस यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, उसके अंदर ज़ीरो डाल दिया। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो वन डायमेंशनल से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो दूसरे टाइप का एरे होगा। यहाँ पे आप बस शॉर्टकट है ये याद रखने का, अगर बस एक ही स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है तो दैट डिनोट्स वन डायमेंशनल एरे, राइट, दैट डिनोट्स वन डायमेंशनल एरे। अब इसको सिंगल डायमेंशनल भी कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये देख लो एग्जाम्पल। अभी हम जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स करेंगे, सब ही जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, सब कुछ वन डायमेंशनल एरे होगा, यही आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग डेटा ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब कैसे वन डायमेंशनल एरे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, उसमें कैसे वैल्यू डाली जा सकती है, यूजर कैसे वैल्यू डालेगा, दो प्रोग्राम करेंगे, उससे आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला प्रोग्राम देखो, सबसे पहले तो क्लास डिक्लेयर करो। हमने क्लास का नाम क्या रखा है, यहाँ पे हमने क्लास का नाम रखा है एर एक्सेप्ट, ओके। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमने ये वाला जो मेन फंक्शन है, मेन मेथड के अंदर ही हमने क्या किया, हमने सारे को डिक्लेयर कर दिया, ओके, दैट मीन्स यूज़र वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कमांड डाल दिया एंड देन हमने फॉर लूप लगा दिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक। कंडीशन क्या है, x लेस देन 5, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा ये कंडीशन। एंड देन प्रिंट क्या करना है आपको, एरे एट इंडेक्स x, दैट मीन्स यहाँ पे एरे इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगा, मान लो अभी इंडेक्स का वैल्यू 0 है, तो एरे एट इंडेक्स वैल्यू 0, ये यूज़र वैल्यू जाके इनपुट करेगा, ओके। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर एट इंडेक्स 1 पे, फिर एट इंडेक्स 2 पे, फिर एट इंडेक्स 3 पे, इस तरीके से वैल्यू एंटर कराओगे। और फिर ये छोटा सा पार्ट है प्रोग्राम का, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम, बस आपको समझाने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोग्राम 2, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, दैट मीन्स यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का यूज़ करना है। तो ये वाला कमांड आपको ऑलरेडी पता है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। इम्पोर्ट करो सबसे पहले, फिर क्लास डिक्लेयर करो, ओके, फिर मेन मेथड। अब मेन मेथड के बाद क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करेंगे, ओके। ये वाला सिंटेक्स तो पता ही आप सबको। स्कैनर क्लास अगर आपको नहीं पता तो स्कैनर क्लास के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगी जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे स्कैनर क्लास से रिलेटेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे और उसका साइज हमने दे दिया 2। प्रिंट कमांड डालो, एंटर 2 वैल्यूज, बिकॉज उसका साइज 2 है तो ऑब्वियसली इसमें कितने वैल्यूज आएंगे, इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 0 पे,
यही दोनों इंडेक्स पे वैल्यू रखे जाएंगे। तो फिर 0 से शुरू होगा और लेस देन 2, दैट मीन्स 0 और 1 चलेगा। अब यहाँ पे एर एक्स, दैट मीन्स इंडेक्स वैल्यू जो भी होगा 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, ओके, एट 1 इंडेक्स, एट 0 इंडेक्स, और यहाँ पे यूज़र यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। क्लियर है? यूज़र से इनपुट लेने का सबसे आसान तरीका। सो इस तरीके से भी आप एरे में वैल्यू एंटर करवा सकते हो। नेक्स्ट, अब एंटर तो करा दिया वैल्यू बाय मीन्स, और डायरेक्टली अगर आपने वैल्यू उधर खुद से ही प्रोग्राम ही अगर एंटर कर दिया, स्कैनर क्लास का यूज़ किया, या फिर किसी मेथड के थ्रू वैल्यू पास कराया, या फिर अगर आपने मेन मेथड में ही अगर वैल्यू पास कराई यूज़र से करवा रहे हो, तो फिर अब तो वैल्यू पास हो गई एरे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना, प्रिंट करवाना। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले एरे का नाम लिखो, फिर किस इंडेक्स वैल्यू को आप, किस इंडेक्स वैल्यू का वैल्यू आपको प्रिंट कराना है वो लिखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे आपको 0 इंडेक्स पे प्रिंट कराना है तो 0 लिखो। ओके, पहले यहाँ पे एरे का नाम, फिर इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू लिखो एंड देन इसको प्रिंटलन के अंदर डाल दो। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एरे डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी। क्लियर? इसके बाद फिर आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और उसका जितना भी लेंथ हुआ उस एरे का, यहाँ पे हमें पता है कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 3। क्लियर? तो हमने 0 से स्टार्ट करना है और हमें 2 तक जाना है। ओके, दैट मीन्स लेंथ -1 तक जाना है। और फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है कि 0 इंडेक्स पे क्या था, देन फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था वैल्यू, देन सेकेंड इंडेक्स पे क्या था। सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू करेंगे प्रिंट। क्लियर? नेक्स्ट, साइज, लेंथ या फिर साइज ऑफ एन एरे। अब किसी एरे का लेंथ या फिर साइज कैसे फाइंड करें कि उसका टोटल, मान लो कि आपने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू एंटर करा दी, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं साइड में तो ऐसा नहीं लिखा कि न्यू इंट, वो वाला स्टेप जो हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था, न्यू देन इंट एंड देन यहाँ पे साइज, वो वाला तरीका तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, राइट। मान लो यहाँ पे साइज 4, 5 जो भी रखनी है, वो वाला वे तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे हमें पता कैसे चले, जैसे कि यहाँ पे भी तो 3 ही वैल्यूज़ है, मान लो यहाँ पे 10, 15, 40, 50 वैल्यूज़ होता है। अब आपको जानना था, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, कि आप एंटर कर रहे हो वैल्यू बच्चों का, आपको पता नहीं है कि टोटल कितने बच्चे, बस आप एंटर कर रहे हो रैंडमली, डायरेक्ट यहीं पे आप डालते जा रहे हो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके, ठीक है। तो आपको जानना है कि टोटल कितने बच्चों का आपने वैल्यू एंटर किया, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेंथ यूज़ करोगे, लेंथ कीवर्ड, एर डॉट लेंथ, उस एरे का नाम डॉट लेंथ। तो इससे आपको क्या मिलेगी, उस एरे का साइज या फिर उस एरे का लेंथ। तो इस छोटे से प्रोग्राम से आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हमारे का बाकी यूजेस, बाकी फंक्शंस एंड ऑब्वियसली जो आपका सर्चिंग टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो आपका टॉपिक था ना, एरे एज अ कंपोजिट टाइप फंक्शन, कंपोजिट डेटा टाइप, वो सभी चीज़ें जो भी बची हुई हैं सब कुछ लास्ट वाले वीडियो या फिर एंड वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी पॉइंट को मैंने दिमाग में रखते हुए, क्योंकि ये कंप्यूटर है, अगर लेंदी होगी तो आपको बोरिंग लगेगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को करते चलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने साइड से भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करो। मैं भी आपको कम्युनिटी सेक्शन में कुछ कुछ प्रोग्राम्स देते रहूँगी, क्वेश्चन देते रहूँगी, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके उसका आंसर्स मुझे प्रोवाइड करो। और ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल का लिंक आज से कल तक में आपको मिल जाएगा एट द कम्युनिटी सेक्शन। तो आप चेकआउट करते रहो कम्युनिटी सेक्शन, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है आपको, जब तक टेलीग्राम चैनल आप तक नहीं पहुंचता तब तक आपको कम्युनिटी में ही सब कुछ पता चलना है। तो वो आप बार बार चेकआउट करते रहो, ओके, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन उधर अगर डाली जाए तो आपको तुरंत से पता चल जाए। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आज जितना भी पढ़ा है आई होप उतना सब कुछ समझ में आया होगा। अगेन आई रिपीट, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, बिकॉज कंप्यूटर है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर सच अ लवली सेशन। ऑल द बेस्ट।